नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामती कथामृतरसास्वाद कुशलो शौनको ब्रवीत्। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतीम कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत्। 88,000 ऋषियों के बीच में शौनक नाम के जो ऋषि थे, उन्होंने 88,000 ऋषियों की तरफ से सूत जी से प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी, आप बताइए आत्मकल्याण के लिए क्या करें, आत्मकल्याण के लिए, आत्ममुक्ति के लिए क्या करें। सूत जी कहते हैं, सज्जनों, हम आप लोगों से उम्र में बहुत लघु है, छोटा हूं मैं, फिर भी आप लोग हमसे अगर कथा श्रवण करने की इच्छा जाहिर करते हैं, प्रकट करते हैं, तो मैं कैसे आप लोगों को कथा श्रवण कराऊं। आप लोग उम्र में हमसे वयोवृद्धा, कितने अधिक उम्र के हैं। तो 88,000 ऋषियों की तरफ से शौनक जी कहते हैं, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धस्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरे शिष्य किंकिरा। बोले धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धस्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरे शिष्य किंकिरा। शौनक जी कहते हैं, ये सूत जी, आप तो महान द्वैपायन वेदव्यास सुखदेव जी के शिष्य हैं। आप पिता पुत्र दोनों से कथा श्रवण कर रखे हैं, इसलिए आप हमें बताइए आत्मकल्याण के लिए क्या करें। सूत जी कहते हैं, सदा सेव श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिष चित्तं समाश्रये। बोले सदा सेवा श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिष चित्तम समाश्रयेत। बोले हे ऋषिगण, बारंबार मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका, बारंबार भागवती कथा श्रवण करते रहिए। श्रवण कर करके उसको मनन करें, चिंतन करें, उसको ध्यान करें। आत्मकल्याण की यही रास्ता है। कथा श्रवण करके कथा को हृदय में धारण करें, मनन करें, चिंतन करें। 88,000 ऋषि ने बोले श्रीमद् भागवती कथा में इतनी शक्ति है। सूत जी कहते हैं, कि एक बार की बात है, राजा परीक्षित को जब भागवत कथा श्रवण कराने के लिए सुखदेव जी प्रकट होते हैं, उसी समय देवलोक से देवता लोग, देवगण अमृत कलश लेकर के सुखदेव जी के पास आए और बोले कि हे सुख, ये कथामृत हमें पान कराइए और स्वर्ग के जो अमृत है यह आप राजा परीक्षित को पान करा दीजिए। कथामृत हमें दे दीजिए, स्वर्ग की अमृत को
आप राजा परीक्षित को दे दीजिए। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रप्रियताम प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवत अमृतम। विनिमय करने के लिए आया, मतलब लेन देन करने के लिए कि ये चीज़ दे दीजिए, वो चीज़ ले लीजिए। सुखदेव जी कहते हैं आप लोग तो बिजनेस करने के लिए आए हैं यहाँ। हे देवता लोग, हे देवगण, आप अमृत दे करके कथामृत लेने के लिए आए हैं। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं कि अभक्तस्तमश्च विज्ञाना ददोस कथा अमृतम। सुखदेव जी देवताओं को अभक्त समझ करके कथा अमृत नहीं पान कराते हैं। देवता लोग क्रोधित होकर ब्रह्मा जी के पास गए। परमपिता ब्रह्मा जी कहते हैं कि 7 दिन बीतने दो, 7 दिन निकल जाने दो, उसके बाद देखेंगे कि कथा अमृत ज़्यादा श्रेष्ठ है या स्वर्ग की अमृत ज़्यादा श्रेष्ठ है। 7 दिन बाद जब राजा परीक्षित गोलोक धाम को चले गए, ब्रह्मा जी ने संसार के जो भी साधन है सबको एकत्रित किया। एक तरफ श्रीमद् भागवत और एक तरफ संसार की समस्त साधन रखा। फिर भी भागवत के पल्ला भारी है। देवताओं को बोला कि आप लोग कुछ समझे। बोले क्या? बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृत आपके स्वर्ग के अमृत से ज़्यादा भारी है। इसलिए हे ऋषिगण, कथा अमृत पान करके ही आप अपना आत्मकल्याण कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है।